Unicorns, welcome back to my channel. This is me Deepshika Shrivastava and you are watching Unicorn Divine. First of all, happy Holi to each one of you guys in advance. और अपनी फैमिली में भी सबको मेरी तरफ से विश जरूर कर देना यार। और अगर शॉपिंग करने जाओगे क्योंकि होली आ गई है तो होली शॉपिंग के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा, तो बी सेफ। और जब भी कलर्स वहाँ से गुलाल परचेज करो या तो कोई वैसा वाला कलर परचेज करो तो उसको हर्बल कलर ही परचेज करना, नहीं तो स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपके पड़ता है तब भी, अगर आप किसी को लगाते हो बाई चांस तब भी। सो यार बी हैप्पी, बी कलरफुल एंड बी सेफ। सो गाइज अभी कुछ दिन पहले मैं सदर बाजार शॉपिंग करने गई थी, होली शॉपिंग, और आई गॉट अमेज्ड आफ्टर सीइंग ऑल द प्रोडक्ट्स देयर एंड प्राइजेज। आप लोग को बहुत शौक लगेगा आगे इसी वीडियो में वहाँ के प्राइजेस जान करके, क्योंकि मुझे भी काफ़ी शॉकिंग लगा था। इवन सरोजनी नगर और लाजपत नगर में भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि सदर बाज़ार से जाते हैं। सदर बाज़ार जो है एशिया का बिगेस्ट होलसेल मार्केट है और वहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल। तो होली शॉपिंग के लिए जब मैं वहाँ पे गई थी तो जितनी भी चीज़ें मैंने देखी मैंने वो शूट किया है। तो पहले आप लोग वो क्लिप देख लो, उसके बाद हम लोग मिलते हैं। मैं तो ना करता तू रोज ना रो फिर ना 10 को आज भी एक रुपया आगे मैं रख दे दी 240 ये आएगी मुर्गे की आएगा भाई कट्टा नहीं पेटी नहीं कटने वाला तो 25 का सही है। ये कितना लाया 50 60 वाला 50 साइड हो गए खड़े हो गए क्या खा रहे हो पहले बताओ क्या देखो 50 रुपये क्या हुआ ये काला ये बता रहा है।
सो गाइज आई एम बैक और आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कैसी मार्केट है वहाँ पे और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी होली के लिए। तो गाइज एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जो सदर बाज़ार है वो एशिया का सबसे मतलब बिगेस्ट होलसेल मार्केट है। तो वहाँ पे सारे शॉप्स में आपको हर एक चीज़ मतलब अगर आप जाओगे कोई चीज़ लेने तो सिंगल चीज़ें नहीं मिल रही थी। वहाँ पे होलसेल में उनका जो प्राइस रेंज था और जो बंडल्स बने हुए थे उसमें वो सेल कर रहे थे। बट कुछ शॉप्स ऐसी थी जो कि अलाउ कर दे रही थी कि अगर आपको सिंगल कोई प्रोडक्ट लेना है या कोई चीज़, बट हर एक शॉप पे आपको ऐसा कुछ डील नहीं मिलने वाला था। हर एक शॉप पे उन्होंने अलग अलग अपनी चीज़ें फिक्स की थी कि आपको होलसेल में ही लेना होगा इतना प्रोडक्ट। सो इसीलिए मैंने बहुत ही लिमिटेड शॉपिंग की है सदर बाजार से। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोडक्ट्स। सो सबसे पहले मैंने जितनी भी होली के लिए शॉपिंग की है वो दिखा देती हूँ। सबसे पहला चीज़ मैंने परचेज किया था ये गुलाल के पैकेट। इस ऐसे 3 पैकेट थे। एक तो मैंने यहाँ पे खोल के ये पेस्टल ब्लू टाइप का जो है वही रख दिया। वैसे मैंने सोचा था थोड़ा डार्क ब्लू कलर होगा बट ये हर्बल लिखा है तो हर्बल के जितने भी मतलब गुलाल होते हैं वो सारे पेस्टल कलर्स ही होते हैं, पता नहीं क्यों यहाँ पे जितने सब पेस्टल कलर्स के ही हैं। तो ये मैंने ब्लू पैकेट परचेज किया था। 3 पैकेट थे और एक पैकेट का प्राइस इसमें प्रिंट आउट है 50 रुपीज़ बट मुझे वहाँ पे 30 रुपीज़ में पड़ा। आई मीन 3 पैकेट मुझे 90 रुपीज़ के पड़े और ये है एक पैकेट 100 ग्राम का। तो अब आते हैं मेरे फेवरेट प्रोडक्ट पे। और ये जो चीज़ें मैंने परचेज़ की है ये मैंने अपने कज़न्स के लिए परचेज़ की है। सो सबसे पहला जो है वो है ये पिचकारी। ये मुझे सबसे न्यू वहाँ पे लगा। मैंने ऐसी पिचकारी नहीं देखी थी जिसमें 4 ट्यूब रहते हैं और यहाँ से ये अगर भर के किसी को पिचकारी मारो तो यहाँ से 4 धार निकलती है, विच इज़ वेरी न्यू फॉर मी। और इसका जो हैंडल है बहुत ही स्टर्डी, बिल्कुल लग रहा है कि हाँ कोई चीज़ है, कोई औजार है टिशुम टिशुम वाला। बहुत ही स्टर्डी, बहुत ही अच्छा इसका क्वालिटी है। और ये मुझे पड़ा एक पीस 120 रुपीज़ का, विच इज़ अमेजिंग। अगर ये आप कहीं ऐसे ही शॉप्स पे परचेज़ करोगे तो इसका प्राइस 500-600 से कम तो नहीं होगा। और नेक्स्ट मैंने एक जैसी 3 पिचकारियाँ ली हैं जो कि है ये 2 में बारबी बना है और एक में मारियो बना है, क्योंकि 2 मैंने अपनी कज़न सिस्टर्स के लिए लिया है और एक ये अपने भाई के लिए, छोटे भाई के लिए लिया है और वो बड़ा वाला वो भी अपने भाई के लिए लिया है। तो ये ऐसा है, इतना बड़ा सा है। आगे इसके एक धार वाला है। इसका जो पीछे का है हैंडल ये थोड़ा सा गन के शेप का है और इनके प्राइजेस थे 60 रुपीज़ ईच, विच इज़ अमेजिंग। अगर आप किसी ऐसे शॉप से परचेज करते हो तो इसके प्राइजेस 250-300 से तो कम लगाएंगे ही नहीं उन लोग, क्योंकि बहुत ही स्टर्डी है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि हिला डुला एकदम हिलने डुलने वाला, काफ़ी स्टर्डी है। और जो पहला वाला था वो भी बहुत ही स्टर्डी था और वो मुझे 120 रुपीज़ में मिला, विच इज़ अमेजिंग। सो गाइज नेक्स्ट अप मैंने कुछ हेयर एसेसरीज भी परचेज किए हैं, विच इज़ अमेजिंग यार। इतने ट्रेंडी वो पीसेस चल रहे हैं आजकल और वो मुझे इतने ज़्यादा अच्छे प्राइजेस में मिल गए मुझे। मैंने ये पूरा एक बंडल परचेज किया है, एक पैकेट जिसमें 12 पीसेस हैं स्क्रंचीज़ के। लेट मी शो यू। एक ये ऐसा स्क्रंची है, इसके साथ ये इसमें लंबा सा जो डोरी लगा होता है वो लगा था। मैंने ये दोनों का निकाल करके अपने चोटी पे बांध लिया है। तो ये दोनों थे ऐसे ही, मतलब हर एक पीस के 2 सेम टू सेम है। लाइक ये वाला 1-2 सेम टू सेम। और ये पूरा पीस मुझे पड़ा था 85 रुपीज़ में, विच इज़ मतलब टोटली अमेजिंग। क्योंकि अगर बात करें सरोजनी नगर की इवन, तो सरोजनी नगर में मैंने देखा हुआ था ऐसे स्क्रंचीज जिसमें ऐसे डोरी लगी हुई है बांधने के लिए चोटी पे या पॉनीटेल पे। तो वैसे स्क्रंचीज उन्होंने 30 रुपीज़ ईच लगाए थे, मतलब एक पीस 30 रुपीज़ का और 2 पीस 60 रुपीज़ का। और ये पूरा पैकेट मुझे 12 पीसेस का 85 रुपीज़ में मिला और मैंने तुरंत ही परचेज़ कर लिया। वहाँ पे सारे बंडल्स लगे हुए थे जिसमें 12 पीसेस हैं। लेट मी शो यू कि कौन कौन से कलर हैं। सबसे पहला ये लेपर्ड प्रिंट का, इसका मैंने डोरी अपने चोटी में लगाया है। उसके बाद ये एक है फ्रोलर प्रिंट का, बहुत ही प्यारा सा। उसके बाद एक ये है, इसमें भी छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं। और एक ये है ग्रीन कलर का, इसमें पूरी लीव्स बनी हुई हैं प्यारी सी। और एक ये ब्लू कलर का है, इसमें पोल्का डॉट्स हो रखे हैं। और उसके बाद एक ये है प्रिंट
फ्लावर्स बने हुए हैं और लाइनिंग वाले प्रिंट हैं. सो दीज आर द 12 स्क्रंचीज विच इज़ अमेजिंग इन ₹85. मुझे 85 रुपीज़ में मिल गया. आई वॉज शॉक्ड देयर कि इतने सस्ते प्राइस में मिलता कैसे है यार. और जो नेक्स्ट मैंने लिया है वो भी हेयर एसेसरीज है और वो भी अमेजिंग प्राइस में. ऐसे क्यूट से बनी टाइप के हेडबैंड काफ़ी ज़्यादा बिक रहे हैं और इसमें पूरे 12 पीसेस हैं. और पता है कितने का है? 60 रुपीज़ का यार. इतने सस्ते रुपए में पूरा 12 पीस, मतलब कैसे. और अगर आप रिटेल में मतलब ऐसे लेने जाओगे तो कम से कम एक पीस वो 70 और 60 का ही देंगे. एक पीस 50, मान लो 50 का दे दिया, बट एक पीस 50 का. और यहाँ पे 12 पीस 60 के मिल रहे हैं विच इज़ अमेजिंग. सो लेट मी शो यू कि इसमें कौन कौन से कलर हैं और कैसे हैं. तो जैसे स्क्रंचीज में था कि एक जैसे 2-2 पीस थे, वैसे सेम टू सेम इसमें भी है. एक ये है पिंक कलर का, इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, ये दोनों पिंक कलर के हैं. उसके बाद ये है ब्लैक, इसमें पिंक पोल्का डॉट्स हो रखे हैं. उसके बाद एक ये डार्क ब्लू कलर का है, इसमें भी छोटे छोटे हर्ट्स बने हुए हैं क्यूट से. उसके बाद ये भी है पोल्का डॉट्स वाले ऑरेंज कलर में. उसके बाद ये मेरा फेवरेट प्रिंट है, थोड़ा सा लाइनिंग में है, पिंक और पर्पल ऐसे टाइप के कलर हैं इसमें. उसके बाद एक ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट है. बहुत ही प्यारा सा पूरा फ्लोरल प्रिंट हो रखा है इस पर. बहुत ही क्यूट सा लगेगा. ऐसा नहीं कि बहुत भब्बड़ लगे, लगा लो तो एकदम बड़ा सा लगे. छोटा सा क्यूट सा है कि अगर आपको पीछे चोटी करनी है, बस आगे ऐसे स्टेटमेंट के लिए लगाना है तो उसको लगा सकते हो. और ये थोड़ा सा एडजस्टेबल है कि अगर साइड में करना हो कहीं भी तो कर सकते हो. ऐसा नहीं कि बीच में ऐसे खड़ा रहेगा. तो बहुत ही क्यूट और बहुत ही अमेजिंग प्राइस में 12 पीसेस हैं इसमें, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज़ का. सो गाइज ये थे हेयर एसेसरीज, वो भी अमेजिंग प्राइस में. मैं वहाँ पे जाके मतलब मैं सोची थी क्या क्या परचेज़ करूँ. फिर मेरी फ्रेंड ने बोला कि यार तुम्हें बेचना थोड़ी ना है कि सब चीज़ें परचेज़ कर लोगी. अब वहाँ पे एक यही ड्रॉबैक था कि एक सिंगल पीस नहीं मिल सकता है आपको. जैसे कि ये 12 पीसेस वाले हेडबैंड थे तो उसमें से एक पीस 5 रुपये का पड़ता. तो मैं एक पीस तो परचेज़ कर नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने पूरा पैकेट परचेज़ किया, स्क्रंचीज़ का भी और हेडबैंड का भी. सो नेक्स्ट मैंने परचेज़ किया है अपनी कज़न्स के लिए. वो वहाँ पे उन्होंने स्ट्रीट स्टॉल लगा रखा था. बहुत ही रेयरली वहाँ पे स्ट्रीट स्टॉल दिख रहे थे, जैसे सरोजनी में लगे होते वैसे वहाँ पे नहीं थे. स्पेशली किसी सबके शॉप्स थे, मतलब अलग अलग, चाहे छोटे चाहे बड़े, सबके अलग अलग शॉप्स थे. और सरोजनी लाजपत में जैसे बुलाते हैं लोग कि आओ यहाँ से परचेज़ कर लो, वैसा वहाँ पे बिल्कुल नहीं था. सबका अपने काम से मतलब था, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे देश भर से लोग आ रहे थे अपने ऑर्डर्स दे के वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉलियाँ जा रही थी, इतने बड़े बड़े कार्टन थे जिसमें भर भर के चीज़ें जा रही थी. तो वहाँ पे मुझे आगे एक स्ट्रीट स्टॉल दिख गई, तो मैंने वहाँ से ये दोनों फ्रॉक्स परचेज़ कर लिए हैं. ये कॉटन के लग रहे हैं, मतलब कॉटन और सिंथेटिक मिक्स टाइप के हैं घर पे पहनने के लिए. तो ये पिंक कलर का मैंने परचेज़ किया है. ऊपर साइड में यहाँ पे ये स्ट्रेचेबल पूरा इलास्टिक लगा हुआ है. ऊपर ये ऐसे बाह बना है और पूरा ये नीचे फ्रोलर मतलब फ्रिल है और बहुत ही प्यारा सा लग रहा था. मतलब समर्स में पहनने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल. और दूसरा मैंने परचेज़ किया है एक ये, इसका भी प्रिंट काफ़ी अच्छा लग रहा था. वाइट में है, पूरा फ्लावर्स बने हुए हैं ऑरेंज और येलो कलर के, और ऊपर सेम टू सेम पैटर्न है, ऐसा इलास्टिक बना है और ये बाह बना है और ये नीचे पूरा ऐसे फ्रिल है. और अगर इनकी प्राइस की बात करें तो ये दोनों मुझे पड़े 150 रुपीज़ के दोनों, ईच नहीं 150 के दोनों साथ में कॉम्बो. बहुत ही अमेजिंग प्राइस वहाँ पे था. तो अब आते हैं लास्ट सेक्शन पे जो कि है ज्वेलरीज का. सो गाइज मैंने कुछ ज्वेलरी की भी चीज़ें ली हैं ज्वेलरी में सेक्शन में. तो उससे पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि जब मैं सदर बाज़ार गई थी तो मेरा वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा. मैंने वहाँ पे बार्गेनिंग के लिए भी 1-2 जगह पूछा था, बस जानने के लिए कि क्या क्या चीज़ें, ऑलरेडी वहाँ पे इतनी सस्ती चीज़ें मिलती हैं तो ये फेयर नहीं था. बट फिर भी मैंने पूछा बार्गेनिंग का, तो वो 10 रुपये भी कम नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनका फिक्स प्राइस रहता है जितनी भी चीज़ें लोग लेने आते हैं. अगर आप
बहुत ज़्यादा लोग हैं, जैसे शॉपकीपर्स लेते हैं बहुत ज़्यादा बंडल में, तब भले वो 10-20 रुपये या जो भी उनका प्राइस हो वो कम कर देते हैं। बट अगर आप ऐसे रिटेल में लेते हो कोई चीज़ें स्पेशली, तब वो एकदम कम नहीं करेंगे, बस जो उनका सेम प्राइस है वही देंगे, 10 रुपये भी नहीं, 5 रुपये भी नहीं। सो सबसे पहला आइटम मैंने ये परचेज किया, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। इसमें पूरा ये जो नीचे है ये मेटल का पूरा गोल्ड कलर में है और ऊपर ये पूरा कलरफुल चोटी बनी हुई है, बहुत ही सिल्की जो धागा होता है वैसा है। ऊपर यहाँ पे जो नोब है इसका ये भी गोल्डन मेटल का है और नीचे ये ऐसे कील टाइप का निकला हुआ है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, ये मुझे बहुत सुंदर लगा। और इसका प्राइस जान करके आप लोग मतलब हैरान हो जाओगे कि इसका प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज़। ये मुझे 30 रुपीज़ में सदर बाज़ार में मिल गया। और ऐसे ही सेम पीसेज इवन इससे भी बहुत पतला मैंने सरोजनी नगर में पूछा था और वहाँ पे प्राइजेस उन्होंने 150 बताया था। अगर कंसेशन आप कराते भी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 120 ऐसे ही वो कर देंगे। तो और ये मुझे वहाँ सदर बाज़ार में 30 रुपीज़ 30 रुपये का पड़ा यार। इतना प्यारा पीस, इतना अच्छा। तो सरोजनी नगर से भी सस्ती मार्केट है दिल्ली में। तो नेक्स्ट अप मैंने ये एक पूरा पैकेट लिया है। इसमें छोटे छोटे इयररिंग्स हैं जो टॉप्स होते हैं कान में पहनने वाले। बहुत ही प्यारा लगता है मुझे इस टाइप का छोटा छोटा, क्योंकि मेरे यहाँ पे एक पियर्सिंग हो रखी है। अभी तो फिलहाल मैंने कुछ नहीं पहना है, तो उसी पे पहनने के लिए मैंने ये वाले इयररिंग्स लिए हैं। और ये एक पूरा पैकेट जिसमें 24 पीसेस हैं और ये मुझे पड़ा सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ का, विच इज़ अमेजिंग यार। एक रुपए का भी नहीं पड़ा ये। तो ऐसी टॉप्स अगर आप शॉप पे जाओगे तो सिर्फ एक पेयर वो 10 रुपीज़ और 20 रुपीज़, 10 नहीं 20 के देते हैं। तो ऐसे पीसेस सिर्फ एक, और ये पूरा मुझे 20 का पड़ा, विच इज़ अमेजिंग। सो इस वीडियो में मैंने कितनी बार अमेजिंग बोला है, क्योंकि अमेजिंग प्राइजेस हैं। तो आप लोग काउंट कर लेना, और अगर जो काउंट कर लेता है वो कमेंट सेक्शन में बताना कि कितना मैंने अमेजिंग बोला है। नेक्स्ट पीस मैंने ये बहुत ही प्यारा सा सिल्वर डेंटी पीस काइंड ऑफ परचेज़ किया है, जैसा कि मैंने लाजपत नगर से भी परचेज़ किया है। उसका एक हॉल आने वाला है, स्टे ट्यून फॉर दैट। तो ये एक ऐसा सा पीस है जिसमें 3 लेयरिंग है, बहुत ही ट्रेंडी, बहुत ही प्यारा। इस टाइप में गोल्ड में काफ़ी ट्रेंड में है, सिल्वर में भी ट्रेंड में है। तो इसमें ऊपर ऐसे एक बड़ा सा हर्ट बना है, बीच में ये ऐसा चेन है और नीचे ये ऐसा लॉक बना हुआ है, ताला। बहुत ही प्यारा सा लगेगा ऐसे पहनने पे। तो डीप नेक पहनना हो या तो फिर हाई नेक पहनना हो, उसके ऊपर से पहनने पे बहुत प्यारा लगेगा। इसको मैंने सोचा है कि मैं अपने ब्लैक कलर के हाई नेक के साथ पहनूंगी, अभी नहीं, गर्मी में नहीं, ठंडी में, तो बहुत प्यारा लगेगा। और ये वाला जो पीस है ये भी मुझे सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज़ का पड़ा। लास्ट पीस दिखाने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो सरोजनी नगर और लाजपत नगर है वो रिटेलर मतलब मार्केट है। वहाँ पे कस्टमर्स जाते हैं, कोई सिंगल पीस परचेज़ करना हो वो परचेज़ करते हैं, ईयरिंग हो, नेकलेसेस हो या कोई भी चीज़। बट जो सदर बाज़ार है वो होलसेल मार्केट है। वहाँ पे सरोजनी के और लाजपत नगर के जो शॉपकीपर्स होते हैं वो आते हैं लेने कपड़े या ज्वेलरी या जो भी चीज़ है। तो इसीलिए सदर बाज़ार में थोड़ा प्राइजेस बहुत ज़्यादा कम है। और इवन वहाँ पे एक चीज़ है कि आपको बंडल्स में लेने पड़ेंगे बहुत सारे शॉप्स में, और कुछ शॉप ऐसे हैं जहाँ पे वो अलाउ कर देते हैं। इसीलिए इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस और इतनी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे कि आप हर एक दुकान से हर एक चीज़ नहीं परचेज़ कर सकते हो। सो लास्ट पीस है, इट्स द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही ट्रेंडी है ये। इसमें का मेरे पास एक है सेट बट ऐसा है और नीचे यहाँ पे पूरा चेन बना हुआ है। लेट मी ओपन दिस फर्स्ट। सो ये कुछ ऐसा सा है, बहुत ही प्यारा सा। इसमें पूरा मतलब वहाँ पे मल्टी कलर में भी था और डिफरेंट रेड कलर भी था, येलो कलर भी था, बट मैंने ये ब्लू काइंड ऑफ कलर चूज़ किया है। और इसमें नीचे भी यहाँ पे ये जो लटकन है ये भी ब्लू कलर का है, साथ में ये ईयरिंग भी दिया हुआ है। ये ऐसा सा ईयरिंग दिया हुआ है जिसमें 3 लड़ियाँ लगी हुई हैं, प्यारा सा लगता है ये। तो ये बहुत ही हल्का, ऐसा नहीं है बहुत भारी सा है या स्टेटमेंट पीस है, बट हाँ बहुत प्यारा लगेगा अगर आप
किसी सूट के साथ पहनते हो इसको या लॉन्ग स्कर्ट के साथ इंडियन वेयर में, और अगर कोई आप इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट करना चाहते हो तो उसमें भी काफ़ी प्यारा लगेगा। तो ये चोकर है, यहाँ पे पूरा चोकर पहन लोगे तो उसके बाद कुछ पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इसको पहन के दिखाती हूँ। तो ये इतना बड़ा सा है, तो इसको पहनने पे ये इतना प्यारा सा लगता है, पूरा का पूरा गला भर जाता है, कोई और जगह नहीं है या कोई ढीला सा ऐसा कुछ नहीं है कि लगे कि हाँ कुछ कमी रह गई है। पूरा प्रॉपर भर जाता है गला और बहुत ही प्यारा लगेगा इंडियन वेयर के साथ। और ये जो पीस था इस नेकलेस और इस ईयरिंग के साथ ये मुझे 60 रुपीज़ का पड़ा, विच इज़ अमेजिंग। सो आज की वीडियो इतनी ही थी और एक सदर बाज़ार का एक्सप्लोर वीडियो आने वाला है, वेट करो। इसके बाद तो एक होली मेकअप लुक आएगा जो कि बहुत ही प्यारा सा होगा, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और उसके बाद मैं सदर बाज़ार का एक एक्सप्लोर वीडियो डालूंगी जिसमें आपको हर एक तरीके की ज्वेलरी देखने को मिलेगी, ब्राइडल ज्वेलरी से लेकर के ट्रेंडी ज्वेलरीज। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, comment, share and subscribe to my channel, and also hit the bell icon so that you get notified each time I upload a new video. And once again happy Holi to each one of you guys. अपनी फैमिली में भी विश करना बिल्कुल मत भूलना मेरी तरफ से। Thanks for watching. जय हिंद।